सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर सांस लेना एक चुनौती हो और हर दिन एक नई जंग। आज हम सफर पर चलेंगे दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए गांव ओमियाकॉन, एक ऐसी जगह जहां इंसानी हिम्मत और कुदरत की सबसे बड़ी चुनौती आमने सामने होती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये ओमियाकॉन की हकीकत है। यहाँ हवा इतनी ज़्यादा ठंडी है कि जैसे ही सांस छोड़ते हैं वो हवा में ही जम जाती है, क्रिस्टल की तरह। यहाँ ठंड कोई मौसम नहीं है, ये तो जिंदगी की एक सच्चाई है जिससे रोज सामना करना पड़ता है। -71.2 डिग्री सेल्सियस सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। ये वो टेम्परेचर है जहां सच में इंसान और प्रकृति के बीच की असली जंग हर पल हर सांस में देखने को मिलती है। तो चलिए इस बर्फीले गांव के रहस्यों की परतें खोलते हैं। ये है ओमियाकॉन, जो रूस के एकदम दूर पूर्वी साइबेरिया में है और दुनिया का सबसे ठंडा गांव माना जाता है। पर मजे की बात यह है, या कहूं कि सबसे बड़ा पैराडॉक्स, वो तो इसके नाम में ही छिपा है। ओमियाकॉन का मतलब होता है न जमने वाला पानी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पास में गर्म पानी के झरने हैं। है ना कमाल की बात। दुनिया की सबसे ठंडी जगह और नाम का मतलब है गर्मी का एहसास। लेकिन असलियत तो इसके बिल्कुल उलट है। नाम कुछ भी हो, यहां एक भी नदी ऐसी नहीं मिलेगी जो जमी ना हो। पूरा का पूरा इलाका बस बर्फ की एक मोटी चादर ओढ़े रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे हालातों में लोग अपनी जिंदगी जीते कैसे हैं, कैसे करते हैं रोज का गुजारा। इस बर्फीले रेगिस्तान में करीब 500 लोग रहते हैं। जी हाँ, एक छोटा सा लेकिन बहुत मजबूत समुदाय है जो पीढ़ियों से इन्हीं मुश्किल हालातों में रह रहा है और गर्व से इसे अपना घर कहता है। यहाँ जीने के लिए जो जुगाड़ करने पड़ते हैं वो कमाल के हैं। जैसे गाड़ियों के इंजन न जम जाएं, इसलिए उन्हें 24 घंटे चालू रखना पड़ता है। घर वो स्पेशल मोटी दीवारों और इंसुलेशन से बने हैं। और सुनिए, स्कूल तब तक बंद नहीं होते जब तक टेम्परेचर -52 डिग्री से नीचे ना पहुंच जाए। खेती तो हो ही नहीं सकती, इसलिए लोग पूरी तरह से मांस और मछली पर ही जीते हैं। और इसी जरूरत ने जन्म दिया है यहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश को, स्ट्रोगानाइना। ये कुछ और नहीं बल्कि जमी हुई मछली की पतली पतली स्लाइसेस होती हैं जिन्हें कच्चा ही खाया जाता है, और ये यहाँ की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और पानी का क्या? यहाँ पाइपलाइन तो हो नहीं सकती क्योंकि पानी तो फौरन जम जाएगा। तो पानी लाना भी रोज की एक जंग है। लोगों को जमी हुई नदी पर जाना पड़ता है, बर्फ की मोटी परत तोड़नी पड़ती है और तब जाकर नीचे से पानी मिलता है। और फिर उसे जमने से बचाने के लिए लगातार लकड़ी और कोयले से गर्म रखना पड़ता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, भाई जब दुनिया में रहने के लिए इतनी सारी जगह हैं तो कोई ओमियाकॉन में क्यों रहेगा? आखिर क्या वजह है इस जबरदस्त हिम्मत की? इसकी मेनली 2 वजह हैं। एक तो ये कि यहाँ के लोगों की अपनी जमीन से सदियों पुरानी गहरी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं, और दूसरी वजह है यहाँ पाए जाने वाले मिनरल्स। माना जाता है कि ये इलाका कोयले जैसे खनिजों से भरा पड़ा है, जिससे लोगों को आर्थिक मौके मिलते हैं। पर रुकिए, ओमियाकॉन की कहानी सिर्फ मुश्किलों और संघर्ष की नहीं है। इस जमा देने वाली ठंड के बीच कुछ ऐसे कुदरती चमत्कार भी छिपे हैं जो बिल्कुल जादुई लगते हैं। सोचिए, एक ऐसी जमीन जो हमेशा जमी रहती है, वहां गर्म पानी के झरने कहां से आ सकते हैं? यही तो ओमियाकॉन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। इसका राज छिपा है जमीन की गहराइयों में। दरअसल धरती के नीचे जियोथर्मल एक्टिविटी होती है जो जमीन के नीचे के पानी को गर्म कर देती है, और फिर यही गर्म पानी झरनों के रूप में बाहर आता है। है ना कुदरत का कमाल का बैलेंस। और आसमान में नाचती हुई उन जादुई रोशनियों के बारे में क्या ख्याल है? वो कहां से आती हैं, खासकर सर्दियों की लंबी अंधेरी रातों में? ये खूबसूरत नज़ारा कहलाता है ऑरोरा बोरेलिस, या जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। ये तब होता है जब सूरज से निकले चार्ज पार्टिकल्स हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों से टकराते हैं। और ओमियाकॉन का एकदम साफ और अंधेरा आसमान इसे देखने के लिए दुनिया की बेस्ट जगहों में से एक है। चलिए एक और रहस्य की बात करते हैं। क्या होगा अगर खौलते हुए गर्म पानी को इस जमा देने वाली हवा में फेंक दिया जाए? इसे कहते हैं मपेम्बा इफेक्ट। ये एक बड़ी ही अजीब साइंटिफिक चीज है जहां गर्म पानी ठंडे पानी से भी ज्यादा तेजी से जमता है, और जैसे ही ऐसा होता है ना, पानी फौरन बर्फ के क्रिस्टल्स के एक बादल में बदल जाता है। सच में एक जादुई नजारा होता है वो।
तो देखिए, ओमियाकॉन में सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि मौत के बाद की रस्में भी एक बहुत बड़ा संघर्ष हैं। ये शायद इंसान और प्रकृति के बीच की सबसे बड़ी परीक्षा है। यहाँ किसी को दफनाना 1-2 घंटे का काम नहीं, बल्कि कई दिनों की प्रक्रिया है। पहले तो जमी हुई जमीन पर आग जलाई जाती है। जब कई घंटों तक जमीन को गर्म किया जाता है, तब जाकर कुछ इंच मिट्टी नरम पड़ती है, जिसे खोदा जा सके। और इसी प्रोसेस को 2 से 3 दिन तक दोहराना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक कब्र खुद पाती है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को कितना मानते हैं, हालात चाहे जैसे भी हों। तो आखिर में ओमियाकॉन सिर्फ एक गांव नहीं है, ये कुदरत की बेहिसाब ताकत और इंसानी जज्बे की एक जीती जागती मिसाल है। ये हमें सिखाता है कि इंसान हर हाल में, हर मुश्किल में जीने का रास्ता निकाल ही लेता है। तो ये सब जानने के बाद क्या कभी ऐसी जगह पर जाने का ख्याल मन में आता है? क्या इतनी ठंड में जिंदगी का अनुभव लेने का मन करेगा?